सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज के इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूं 12th चैप्टर का जो पोर्शन है फिजिक्स में, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी स्टूडेंट। आप लोग अब 12th के जो प्रॉपर चैप्टर्स हैं, सिलेबस हैं, उसमें आप इंटरेस्ट दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। बेसिकली हम 12th में क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं पहले। 12th में फिजिक्स दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें हमें क्या करना पड़ता है। जनरली हम जो है पहला स्टार्ट करते हैं चार्ज से रिलेटेड सारा पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट जो है ओनली अबाउट चार्ज हमें स्टडी करना है पूरा, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, तीन पार्ट में हम उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। ओके, हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। एंड तीसरा जो होता है कैपेसिटर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ओके, कैपेसिटर को जानेंगे। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद आता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, एंड उसके बाद ईएम वेव। ये चार यूनिट हमें पढ़ना होता है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये वेरी लॉन्ग यूनिट है बट वेरी इंपॉर्टेंट होता है बाकी सारे यूनिट को समझने के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सारे वीडियो, सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से केयरफुली कंसंट्रेट होकर सीखेंगे। ओके, फर्स्ट मंथ जो होता है वेरी क्रूशियल होता है। अगर आपका ये पोर्शन वीक होगा तो बाकी सारे पोर्शन वीक हो जाएंगे। इसीलिए जो इलेक्ट्रोस्टैट का होगा उस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब बार बार रिवाइज करेंगे, एंड देन हम आगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूनिट स्ट्रांग हो गया, तो बाकी बिल्कुल ही आसान हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं लेंगे। कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट किस तरह से होंगे एक्सप्लोर किया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे कंपटीशन में, जेई मेंस में या जेई एडवांस में, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल रेगुलर होके, रूटीनबद्ध होके इसको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। इसमें कोई कमी हम नहीं रहने देंगे। ओके, आप लोग भी प्रिपेयर हो जाइएगा। चलिए, ये 12th है, नेक्स्ट टाइम आपको बोर्ड भी देना है, साथ साथ आपको जेई का एग्जाम भी देना है। फर्स्ट पार्ट में जो भी पढ़ेंगे, ज्यादातर जो चीजें हैं अप टू ईएम वेव, हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ज के रिगार्डिंग पढ़ना है। चार्ज से रिलेटेड चीजें होंगी उसे ही पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोस्टेट में स्टेशनरी चार्ज होता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड देन ईएम वेव की बात करते हैं तो एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, बेसिकली पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इसका वेटेज बहुत हाई होता है बोर्ड में भी और कंपटीशन जेई में भी। ओके, इससे आप मिस बिल्कुल भी ना करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, इसको भी अलग अलग पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ते हैं। पहले चार्ज पढ़ेंगे, देन कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी उसका कैलकुलेशन वेरियस कंडीशन के साथ, एंड उसके बाद आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डायपोल की बात करेंगे। यहां तक जब हो जाएगा देन हम लोग पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आता है गॉस लॉ। ओके, उसको एक्सप्लोर करेंगे, गॉस लॉ को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सब हो जाएगा, देन हम कैपेसिटर पार्ट पे आएंगे, कैपेसिटर के पार्ट पे। ओके, ये थोड़ा सा लंबा जाता है लेकिन बहुत ही मजेदार है, और ये अगर आसान कर लिया आपने तो पूरा फिजिक्स 12th का बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, बिना ज्यादा टाइम हम डिस्कशन में वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग। पहला जो है यूनिट हमारा इलेक्ट्रोस्टेट।
इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम प्रॉपर्टी एंड फिनोमिना रिलेटिंग टू स्टेशनरी चार्ज, स्टैटिक्स लिखा हुआ है, स्टैटिक्स करने का मतलब स्टेशनरी, सो स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ओके ये होता है साइंस ऑफ स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। चलिए यहीं पे आ गया चार्ज। सो चार्ज क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी चार्ज। क्या होता है चार्ज? सो चार्ज से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज का मोशन ही होता है। ओके और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के लिए कितना वाइटल है आप लोग सब समझते हैं, कितनी जरूरत है इसके इलेक्ट्रिसिटी की। सो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है चार्ज से। सो सबसे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप हर जगह जानते हो, मतलब कि खाना बनाने से लेके आपका रूम क्लीनिंग से, कंफर्ट लेवल से, या टीचिंग से, या फिर लर्निंग से, सब जगह ये वाइटल हो गया है। इवन मतलब कि हमारा जो मसल्स है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो ये हम मसल्स को इस तरह से ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं और ब्रेन जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल होता है। ओके सो इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सोच भी नहीं सकते। सो आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी वाइटल है आप समझ सकते हो। अब हम रूट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये तो क्लियर नहीं है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कब पता चला। बहुत पहले ही, मतलब कि बिफोर सेंचुरी ही बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कब नॉलेज था या नहीं था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट ग्रीक में 600 BC, बिफोर सेंचुरी 600, बहुत सारे लोग क्या करते थे, जैसे कि हम लोग जनरली करते हैं, तो कॉम्ब को क्या करते थे, फूड से या क्लॉथ से या ड्राई हेयर से रब करने के बाद क्या करते थे, वो थोड़ा बहुत प्ले करते थे, स्मॉल पीसेस ऑफ मटेरियल लाइक पेपर, फीदर, वो सबको अट्रैक्ट करता था। ये पता था ग्रीक्स को कि कंघे को रब करते हैं एंड देन उसको अगर हम टच करते हैं किसी स्मॉल पीसेस ऑफ फीदर एंड पेपर को, तो वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। इस तरह से आपको उनको पता था। सो ये चार्ज का जो होता है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहीं से ये वर्ड जो है आया है, क्योंकि एम्बर से आया, कंघे से आया। क्योंकि ग्रीक्स में जो एम्बर को, कंघे को ये बोला जाता था, इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। सो इलेक्ट्रॉन से ही आया इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए चार्ज का जो यूनिट भी होता है तो उसको जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सो कंघे को इलेक्ट्रॉन बोला जाता था ग्रीक में, या बोला भी जाता होगा अभी भी। सो वहां से ये रूट वर्ड आया इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन से, कंघे से आया इलेक्ट्रिसिटी का। एंड देन जो बेसिक मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, तो बाद में पता चला कि चार्ज होता है। ओके सो चार्ज क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। फंडामेंटल वे में एक लाइन में आप जानेंगे तो व्हाट इज चार्ज, देन चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके चार्ज इज, इट इज property of material due to which body can produce or experience electrical and magnetic effect।
मैग्नेटिक इफेक्ट। सो 600 BC ग्रीक्स लोग को पता था बस इतना कि कंघे को रब करते हैं अगर ड्राई हेयर में, देन उसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड वीडर को हम क्या करते हैं, लेदर को अगर उसके करीब ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो वहीं से आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का कॉज जो था चार्ज। सो चार्ज क्या है, तो चार्ज simply it is property of material due to which a body can produce or experience electrical and magnetic effect। okay, so ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ चार्ज, समझ गए क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब इसमें हम आते हैं एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, ये होता है आपका कूलम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है कूलम होता है। एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज on 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है फ्रैंकलिन, और इसको हम बोलते हैं ESU, और इसको बोलते हैं गॉसियन यूनिट ऑफ चार्ज इन सीरीज सिस्टम। याद रखेंगे और इसको हम बोलते हैं स्टैट कूलम, और इसको ही हम लिखते हैं स्टैट सी। याद रखेंगे 1 कूलम इक्वल टू C इक्वल टू होता है 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁹ स्टैट कूलम। 3 into 9 स्टैट कूलम। सो 1 स्टैट कूलम और 1 ESU की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका 3.33 into 10⁻10 कूलम। याद रखेंगे 1 ESU इक्वल टू 3 into 33 into 10⁻10 कूलम। ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है कूलम होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होगा बेसिकली। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे फ्रैंकलिन बोल सकते हैं उसको, या फिर उसको ही इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोल सकते हो, और उसको गॉसियन यूनिट ऑफ चार्ज इन सीरीज सिस्टम बोल सकते हैं, इसी को फ्रैंकलिन को, और इसी फ्रैंकलिन को आप स्टैट कूलम बोल सकते हो। ओके, सो 1 कूलम इक्वल टू होता है, आपको याद रखना है 3 into 10⁹ स्टैट कूलम, या फिर 1 स्टैट कूलम और 1 ESU की बात करेंगे तो 3 into 33.10⁻10 कूलम हो जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज
एंड कूलम में ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो कूलम होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम होगा। ओके, सो इसके रिगार्डिंग हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है। ओके, सो यहां तक हम इसको समझ गए हैं। सो चार्ज को हम लोग समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात करते हैं तो अब हम लोग जान गए हैं कि एटॉम जो होता है, एटॉम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है। ओके, सो बेसिकली एक एटॉम जो होता है न्यूट्रल होता है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उस पर आ गया या फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज होता ही होता है, दूसरा वो एटॉम भी क्या हो जाता है, चार्ज एटॉम हो जाता है। ओके, सो एक एटॉम जो होता है न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो जनरली चार्ज बॉडी कहने का मतलब क्या होता है, चार्ज बॉडी जो होगा बॉडी हैविंग एक्सिस ऑफ एटॉम इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी of electron in comparison to neutrality, electrical neutrality of its atom. An atom, if an atom have axis electron, then it is negatively charged atom, and if an atom have less electron in comparison to neutral atom, then it is positive charge, positively charged atom। सो कोई बॉडी और कोई एटॉम जो है चार्ज बॉडी और चार्ज एटॉम कहलाता है। इसका सीधा मतलब है कि उस पे या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या फिर उस पे इलेक्ट्रॉन कम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के टर्म में और किसी टर्म में नहीं। ओके, सो अगर किसी बॉडी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और किसी बॉडी पे कम इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, सो बेसिकली चार्ज का कंसेप्ट एटॉम से अराइज होता है। एटॉम कंसिस्ट पार्टिकल नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के
ऑर्बिट में क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। सो इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटॉम से निकल के दूसरे जगह चला गया तो एटॉम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर कोई एटॉम कहीं से घूमता फिरता अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटॉम पे आ गया कहीं से भी, तो वहां पे अगर एक्सेस ऑफ एटॉम हो गया तो वो क्या हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया उस एटॉम पे, देन वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर एक एटॉम जो है, जो कि न्यूट्रल एटॉम, इफ ए न्यूट्रल एटॉम loses its electron, then atom will becomes positively charged. If a neutral atom uh, receives an electron, then atom will become negatively charged. अगर किसी न्यूट्रल एटॉम पे एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और उसी अगर किसी न्यूट्रल एटॉम से एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो एटॉम पॉजिटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव एटॉम या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की कहने का मतलब क्या हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है। और निगेटिवली चार्ज बॉडी कहने का मतलब क्या है, उस पे इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं और से आके बैठ गया है। ओके, सो ये याद रखेंगे, चार्ज बॉडी कहने का मतलब जस्ट जो होता है उस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है आइदर, और उसके पास क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल बॉडी और न्यूट्रल एटॉम। ओके, सो इसको आप समझ गए। चार्ज जो होता है दो तरह का होता है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बोला गया। चार्ज दो तरह, उसको चार्ज को दो तरह से क्लासिफाई किया गया, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज करने का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज करने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये चार्ज आप समझ गए क्या, किसी बॉडी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया न्यूट्रल के कंपैरिजन में तो वो हो गया नेगेटिव चार्ज, किसी बॉडी में कम इलेक्ट्रॉन हो गया न्यूट्रल के कंपैरिजन में तो वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। सो यहां तक हम लोग चार्ज समझ गए। नाउ हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो इसको हम मिटा देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, पहला तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दूसरा, इसमें ही लाइक चार्ज repel each other, like charges repel each other, while unlike charges attract each other, attracts each other। जैसे दो चार्ज बॉडी है या चार्ज पार्टिकल है, ये इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। दो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर
एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सो अनलाइक चार्ज जो होगा दोनों एक दूसरे को खींचेगा, अट्रैक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों जो है रिपेल करेगा, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। सो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव है तो रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्शन, निगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन, इतना सबको पता है। ऑपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। चलो हम इससे आगे बढ़ते हैं। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, चार्जेज आर ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल करने का मतलब चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, सो इसमें लैंग्वेज लिखने का मतलब नहीं है। तीसरा हम लिखते हैं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज ऑलवेज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या होता है, एज वी नो इलेक्ट्रॉन हैज मास। सबको पता है इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास होता है। साइंस ने इसको एस्टेब्लिश कर रखा है। तो चार्ज बॉडी कहने का मतलब क्या हुआ, उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा या कम इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, सो चार्ज बॉडी कहने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा या कम इलेक्ट्रॉन होगा। सो अगर कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब वो उसका जो मास होगा न्यूट्रल के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब न्यूट्रल के कंपैरिजन में उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब न्यूट्रल के कंपैरिजन में उसका मास जो होगा ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। और कोई पॉजिटिव चार्ज एटॉम है या मॉलिक्यूल है, सो उसका मास हम अगर बात करेंगे तो न्यूट्रल के कंपैरिजन में तो उसका मास क्या होगा, कम होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि मान लो कि सोडियम है, सोडियम एटॉम, इसका मास होगा MnA, और ये जो है इसकी बात करें सोडियम प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका MnA प्लस। अब जैसे क्लोरीन है और एक क्लोरीन माइनस हो गया, इसका मास है क्लोरीन, इसका मास है क्लोरीन, क्लोरीन माइनस का मास MCl माइनस। सो ये क्या होगा, इसकी बात करेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। Na प्लस करने का मतलब ये जो है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दूर भेजा, अपने से अलग किया, तब Na प्लस में आया। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उससे कम हो जाएगा। ये इसके कंपैरिजन में बात करेंगे तो इस केस में मास ऑफ Na, सोडियम एटॉम का क्या होगा, मास जो है सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन उससे ज्यादा हो जाएगा। एंड इस केस में देखेंगे तो क्लोरीन माइनस करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन का मास भी ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। सो इस केस में क्लोरीन जो है, निगेटिव आयन जितने भी होंगे या निगेटिव एटॉम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसका जो है न्यूट्रल एटॉम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा मास। एंड जो पॉजिटिव्स होंगे, जो पॉजिटिव आयंस होंगे
उसका मास न्यूट्रल के कंपैरिजन में हमेशा लेस रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव आयंस का मास जो है न्यूट्रल के कंपैरिजन में कम होगा और नेगेटिव आयंस का मास जो है न्यूट्रल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो नेगेटिव कहने का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका मास ज्यादा होगा, एंड पॉजिटिव कहने का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसका मास कम होगा। तो ये याद रखेंगे, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, इसका वाइस वर्सा नहीं होता है। ओके, सो ये याद रखेंगे, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू कहने का मतलब इट मीन इट इज नॉट नेसेसरी then mass is associated with charge always। so charge हमेशा, charge is always associated with mass but vice versa is not true। It means it is not necessary that the mass is associated with charge always। so इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है। दूसरा जो है पॉइंट, तीसरा पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व्ड। तीसरा पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व्ड। अगर पूरे यूनिवर्स को एक बॉडी कंसीडर करोगे तो इस पे टोटल चार्ज जो है, इसका टोटल चार्ज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। ओके, सो इसमें चार्ज का क्रिएशन जो है, एक्स्ट्रा चार्ज का क्रिएशन या एक्स्ट्रा चार्ज का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है यूनिवर्स में। ओके, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज का क्रिएशन हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज कंजर्व है तो बॉडी में हम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर यूनिवर्स को हम एक होल की तरह देखेंगे, मतलब कि पूरे यूनिवर्स को एक साथ देखोगे, तो चार्ज जो है वो क्या है, कंजर्व्ड होता है। ओके, सो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग। ओके, नेट चार्ज रिमेन, इसको हम पढ़ देते हैं, आप लोग लिख लेंगे। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Some important observation regarding this law are as follows। कहता है कि the net charge remain constant even though it may not be zero। Okay, if the universe is considered as a whole, okay, whole मतलब एक साथ, एक। Conservation of charge means that net charge of universe is constant। Principle does not prohibit creation and destruction of charged particle। However, because of charge conservation, charged particles are created and destroyed only in pair with equal and opposite charges। Okay, so इसको याद रखेंगे। The law of is also true for relativistic motion, which means the total electric charge of an isolated system is relativistically invariant। relativistically invariant। Okay, सो ये याद रखेंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये समझ गए, मतलब टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। दिस प्रिंसिपल
This principle doesn't prohibit creation or destruction of charge particle। ओके, इसको याद रखेंगे। चौथा पॉइंट है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज चौथी प्रॉपर्टी। इसमें सीधा याद रखेंगे कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है उस बॉडी के वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, ऐसा नहीं कि ये बॉडी जो है स्टेशनरी है तो इस पे 5 कूलम का चार्ज होगा और इसको हम क्या है 500 मीटर पर सेकेंड से मूव कराए तो इस पे 25 कूलम का चार्ज हो जाएगा या 5.1 कूलम का हो जाएगा। सो इसको लाइट की स्पीड से भी मूव कराएंगे तो ये जो है उस पे चार्ज क्या होगा 5 कूलम भी रहेगा। नेट चार्ज अगर इस पे इनिशियली 5 कूलम है तो लाइट की स्पीड से भी इसको ट्रेवल कराएंगे तो ये क्या होगा इस पे नेट चार्ज 5 कूलम भी होगा। सो इसके वेलोसिटी से इसका जो नेट चार्ज है उसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि मास के केस में ऐसा नहीं होता है। रिलेटिविटी थ्योरी, आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी को मानते हैं तो स्पीड के साथ साथ उसका मास भी क्या होता है चेंज होता है। बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। याद रखेंगे इट मीन टोटल चार्ज on a body or particle is independent of velocity of the body। मतलब टोटल चार्ज ऑन बॉडी doesn't change if velocity of body changes or speed of body changes। इसको हम बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है बहुत आसान है। चार्ज पार्टिकल, ये 5वां होगा। produces electric and magnetic field throughout फर्स्ट यूनिट जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th जो होता है फिजिक्स में, यह पूरे चार्ज को ही पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ना है, फिर मैग्नेटिक एनर्जी पढ़ना है, ये सभी पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सिंपल सा था। नाउ छठा जो है प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं इसको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्वांटाइज्ड करने का मतलब क्या है? एक क्वांटाइज्ड एक वर्ड है जिसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। ओके, और इससे निकल के आता है क्वांटा। सो इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अब जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिसका वैल्यू जो है डिस्क्रीट होता है, अलग होता है। सारा वैल्यू, कोई भी रियल नंबर जो है उसका वैल्यू नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर या कोई भी नंबर उसका वैल्यू नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने भाई बहन हैं, आप कितने भाई बहन हो,
तो आइदर बोलोगे 1 2 3 4 5 या बहुत सारे एक दो वो बोल सकते हैं 10 12 है, मतलब कि ममेरा चचेरा फुफेरा सबको ऐड कर लो, तो ऐसा 10 12 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 ऐसा करके बोलेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 भी बोलेंगे। कितने दोस्त हैं तुम? कोई 4 बोलेगा, कोई 2 बोलेगा, कोई 1 बोलेगा, कोई एक भी नहीं बोलेगा, 0 बोलेगा, कोई 25 भी बोलेगा, कोई फेसबुक वाला काउंट करेगा तो 5 लाख 10 लाख भी बोल सकता है। ओके, सो लेकिन कितने फ्रेंड हैं अगर बात करें तो आप 5 बोलोगे, 6 बोलोगे या 5 लाख बोलोगे, लेकिन 5 और 6 के बीच में 5.5 नहीं बोलोगे, 5.75 नहीं बोल सकते। कितने फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ 5 है और वो आधा भला है हमारा फ्रेंड। ओके, सो इस केस में नंबर ऑफ फ्रेंड को अगर हम देखें तो आप 5 बोलोगे, 6 बोलोगे, 7 बोलोगे, 0 बोलोगे, 1 बोलोगे, माइनस भी नहीं बोल सकते। अगर चलो दुश्मन को काउंट कर लिया, माइनस फ्रेंड कर दिया तो अलग बात है। सो जनरली जो है नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपसे पूछा गया तो आप 3 और 4 बोलेंगे। 3.5 नहीं बोल सकते, 3.25 नहीं बोल सकते, 3.00015 ना बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब कि नंबर ऑफ फ्रेंड जो है आइदर 3 को कंसीडर करेगा या आइदर 4 को कंसीडर करेगा, 3.15 को कंसीडर नहीं करेगा। ओके, सो इसका मतलब वैसे ही बहुत सारे चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब जाता है तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है वो पूरा का पूरा चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो इंटीग्रल नंबर में ही हो सकता है। हमेशा मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 5.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 5.15 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जा सकता। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन टूट गया और कहा कि भाई 1/4 इधर और 3/4 हम इधर जा रहे, ऐसा नहीं है हो सकता। हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में जो है ट्रांसफर होगा। 5 इलेक्ट्रॉन या 5 लाख इलेक्ट्रॉन या फिर 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन 5 करोड़ के बाद ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन और जाएगा या आधा इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, सो यही होता है। मतलब कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली डिस्क्रीट वैल्यू को कंटेन करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू को पजेस करते हैं, उसको ही बोला जाता है क्वांटाइजेशन। ओके, सो चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। क्या चार्ज जो हो सकता है क्रिएट किया जा सकता है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्रिएट किया जा सकता है। चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है तो वो भी क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, चार्ज ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। ओके, सो इसको ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो इसको याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। सम फिजिकल क्वांटिटी possesses only discrete value okay, such quantity is known as quantized। ओके, now हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन का। याद रखेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बातचीत करते। सो क्या होगा, चार्ज कैन
can be transferred in integral number of electrons only. Okay, so इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज किसी बॉडी पे या किसी पार्टिकल पे क्या होगा, हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में होगा और ट्रांसफर भी होगा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। मतलब Q की बात करें तो Q क्या हो सकता है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस 2 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसा भी प्लस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन चार्ज जो है 4 चार्ज इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2.15 इलेक्ट्रॉन, 3.75 प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन के टर्म में नहीं हो सकता है। चार्ज can't exist in fraction of electron. ओके, सो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा। एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जानते हैं, चार्ज ऑन 1 electron that is 1.602 into 10⁻19 coulomb is known as quanta याद रखेंगे, क्वांटा ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.602 into 10⁻19 coulomb is known as quanta of charge. इसको पढ़ते smallest amount of charge, which a smallest amount of charge which a particle or body can contain. उसको हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज विच ए पार्टिकल और बॉडी कैन कंटेन इज नोन एज। सो क्वांटा ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटा ऑफ चार्ज जो होता है 1.602 into 10⁻19 coulomb। इसको आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन मतलब some physical quantity can have only discrete value and so that quantity is known as quantized quantity. मास का क्वांटा नहीं होता है, ओके, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी और उसके साथ याद रखें मास इज नॉट क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ओके। इवन मास इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, मास का भी क्वांटाइजेशन है लेकिन उसका क्वांटा क्या है अभी तक पता नहीं किया गया है। एज्यूम किया जाता है कि मास भी जो है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, बट अभी तक उसका क्वांटा पता नहीं चला है, तो इसको हम बोल सकते हैं मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, ओके। सो मास इज नॉट क्वांटाइज्ड
चार्ज क्या है? क्वांटाइज है, याद रखेंगे। वन क्वांटा करने का मतलब स्मॉलेस्ट अमाउंट जो एग्जिस्ट करता है नेचर में उसको हम वन क्वांटा बोलते हैं। और क्वांटा ऑफ चार्ज जो होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या कहलाएगा? वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो है वो कहलाएगा आपका क्वांटा ऑफ चार्ज। सो होपफुली आप इसको अच्छे से समझ गए। इस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ऐसे इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चंस जैसे कैन ए बॉडी हैव 0.8 into 10⁻⁻19 कूलम। तो अब ये देखो किसी बॉडी के पास क्या इतना चार्ज हो सकता है? कैन हैव चार्ज, ओके, प्लस हो या माइनस हो, प्लस कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या किसी बॉडी के पास इतना कूलम ऑफ चार्ज जो है रख सकता है कोई बॉडी? नहीं रख सकता है, क्योंकि ये देखो क्या है आंसर जो होगा नहीं, नो, बिकॉज 0.8 into 10⁻⁻19 कूलम जो है क्या है? लेस देन 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम क्वांटा ऑफ चार्ज। और कर सकते हो दिस चार्ज not exist in terms of integral multiple of charge on one electron, दूसरा एग्जांपल, कैन ए बॉडी कंटेन -2.5 into 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये पॉसिबल है? 1.6 हो सकता है, उसके बाद 3.2 आएगा। सो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में नहीं है, ओके। सो आंसर होगा नो, दिस मैग्नीट्यूड of charge can't exist as it is not the multiple of charge on one electron। सो किसी बॉडी पे जो है 1.6 होगा, उसके बाद 3.2 के आसपास होगा, 2.5 वाला तो नहीं होगा। सो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है किसी बॉडी पे। तो आंसर, कोई भी बॉडी के पास इतने अमाउंट में चार्ज कभी नहीं हो सकता है, ओके। सो ये आंसर नो होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पूछे जाते हैं आपको। नेक्स्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, उसकी बात कर लेते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो यहां तक आप समझ गए। इंपॉर्टेंट था हमारा इनवेरियंस वाला, याद रखेंगे, दूसरा क्वांटाइजेशन वाला, और उसके पहले क्या बताया था आपको, इनवेरियंस एंड क्वांटाइजेशन, ये टर्म, और उसके बाद चार्ज एसोसिएटेड विथ मास से चार्ज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो चार्ज एसोसिएटेड विथ चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास ऑलवेज, वो वाला प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये वाला प्रॉपर्टी। और कभी कभी थोड़े टू क्वेश्चन आ जाता है इनवेरियंस से। ए बॉडी हैविंग 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड हैविंग चार्ज 25 कूलम, if a speed is doubled then what will be the charge? तो उस केस में स्पीड क्या होता है, स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज का वैल्यू वही रहेगा जो इनिशियल था। स्पीड के चेंज होने से चार्ज जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है चार्ज पे, सो याद रखेंगे। सो ये चार्ज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड था ये। ना हम बात कर लेते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ही होगा हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा एडिटिविटी ऑफ, कौन सा नंबर है मैं भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 होगा ये। सो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ओके। So total charge on a body is algebraic sum of all the point charges on the body taking their sign in consideration। सो कोई बॉडी है मान लो, ओके, यहाँ पे +5 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम है, यहाँ पे -1 कूलम है, यहाँ पे +3 कूलम है, यहाँ पे -8 कूलम है, ओके। सो इस तरह से टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज हो गया +5 -2 -1 +3 -8। सो ये हो गया आपका 3 -1 2 +3 5 -8 -3 कूलम। इस तरह से आप सिंपली जो है सारे जो चार्ज है उसका साइन को कंसीडर करते हुए आप अलजेब्रिक सिंपल अलजेब्रा का यूज करोगे और उसको ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, ओके। सो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग सीख रखते हैं बच्चे। चलिए, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो है मटेरियल को हम अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यहां तक हो गया। बेसिकली क्या होता है, चार्ज और चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस की बात करेंगे। लाइक टू टाइप करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हो गया था। दूसरा क्या होता है, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, ये हो गया था हमारा। तीसरा क्या होता है, चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, मतलब कि अगर पूरे यूनिवर्स को एक बॉडी कंसीडर करेंगे तो उसमें टोटल चार्ज जो है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पार्टिकल जो है
पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हम क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं बट चार्जेस कंजर्व करता है, चार्जर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को क्रिएट किया नहीं जा सकता, एक्स्ट्रा यूनिवर्स में एक्स्ट्रा चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जो चार्ज है। ओके, सो ये याद रखेंगे, चार्जेज आर कंजर्व्ड। उसके बाद इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मतलब क्या, किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो उसके वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन के टर्म में होगा। ओके, स्मॉलेस्ट जो होगा अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच कैन एग्जिस्ट ऑन एनी पार्टिकल और बॉडी, वो क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.602 into 10⁻⁹ कूलम, और उसको हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या होगा, क्वांटा ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज को जब ऐड करते हैं तो सिंपल अलजेब्रा का यूज करते हैं। ओके, सो यहां तक आप समझ गए। नाउ हम बात करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। ओके, कंडक्टर एंड इंसुलेटर सब कोई जानता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बेसिकली कंडक्टर में क्या होता है, आगे इस पे बहुत सारी चर्चा होगी। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है और इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। तो बेसिकली ये याद रखेंगे, इन कंडक्टर जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटॉम इज लूजली बाउंड, लूजली बाउंड। एंड इंसुलेटर में क्या होता है, इन इंसुलेटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटॉम इज टाइटली बाउंड। सो कंडक्टर में जो लास्ट वाला ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो, वो जो है एटॉम न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। और इंसुलेटर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इंसुलेटर के एटॉम में, इंसुलेटर मटेरियल का जो एटॉम होता है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है। सो कंडक्टर में जो लूजली बाउंड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से वैलेंस ऑर्बिट से क्या होता है, कंडक्शन ऑर्बिट में या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है और अवेलेबल होता है मूव करने के लिए विद इन द कंडक्टर और मटेरियल। और इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नहीं होता है। इसमें क्या होगा, एटॉम के ऑर्बिट से बाहर आके मटेरियल में घूम सकता है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सो कंडक्टर हैज conductors has conductor have very much free electron। ओके, और इंसुलेटर में क्या होता है, insulators have very less free electron। सो इंसुलेटर मटेरियल में लगभग ना के बराबर जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो बेसिकली इसमें यही याद रखना है। ना हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का, इलेक्ट्रोस्कोप का। ओके, सो ये सब कोई जानते हैं। सो इलेक्ट्रोस्कोप की बात कर लेते हैं।
क्या होता है, सिंपल सा याद रखेंगे, ये क्या होता है, एंड सिंपल apparatus which can detect चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है उसको ये पता लगाता है। ओके, किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, या कोई बॉडी चार्ज बॉडी है या नहीं है, उसका पता कैसे लगा सकते हैं? सिंपल आइडिया कौन दे सकता है? इलेक्ट्रोस्कोप दे सकता है। सो अ सिंपल apparatus which can detect charge on a body, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा जार होता है, ग्लास का सिंपल सा जार होता है, बोतल जैसा आप बना सकते हो। एक वुडन कॉर्क जो होता है, वुडन कॉर्क की बात करेंगे तो उस पे फिट किया जाता है, और ये जो है एक मेटलिक नॉब होता है, मेटलिक नॉब। इस मेटलिक नॉब पे दो गोल्ड फॉइल जो होते हैं लगे होते हैं, जिसको आप गोल्ड लीव्स भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेटलिक नॉब। ये जो होता है वुडन कॉर्क, ये होता है गोल्ड लीव्स। गोल्ड लीव्स। ओके, अब इसमें क्या होगा कि कोई चार्ज बॉडी आएगा तो ये जो होगा, कोई चार्ज बॉडी को टच कराएंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। सिंपल सा क्या है, एपरेटस है एक, मान लो ट्रांसपेरेंट, आप कोल्ड ड्रिंक का जो है ट्रांसपेरेंट बोतल उसको ही यूज कर सकते हो, उसके कैप को वहां पे कागज का, वुडन की जगह कागज भी यूज कर सकते हो। एक अच्छा कंडक्टिंग जो होता है, बिल्कुल थिन फॉइल। ओके, लीव्स करने का मतलब थिन फॉइल, फॉइल का एक छोटा सा अरेंजमेंट बनाओगे रेक्टेंगुलर, वहां पे कनेक्ट कर दिया, उसको अंदर रख देंगे, और यहाँ पे वुडन कॉर्क होता है, उसमें वुडन कॉर्क में इसकी फिटिंग कर देते, और ये मेटलिक नॉब होगा। ओके, सो अगर कोई बॉडी मान लो कि चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी है तो क्या होगा, चार्ज बॉडी को हम मेटलिक नॉब से टच कराएंगे। देखो यहाँ पे चार्ज बॉडी है और उसको हम मान लो कि टच कराएंगे, चार्ज बॉडी है उसको हम अगर टच कराएंगे, सो अगर हम टच कराएंगे यहाँ पे, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉडी को अगर हम टच कराएंगे नॉब को, तो नॉब के थ्रू जो है पॉजिटिव चार्ज, नॉब के थ्रू पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है लीव्स तक पहुंच जाएगा। नॉब के थ्रू पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीव्स तक पहुंच जाएगा। सो इसको हम अगर यहाँ पे लाएंगे तो इस पे ये चार्ज जो होगा, पूरा चार्ज जो है यहाँ लीव्स तक पहुंच जाएगा। अब लीव्स पे, दोनों लीव्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसके मोशन, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस को देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये बॉडी जो हम साथ में लाए हैं वो चार्ज बॉडी है या नहीं है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रोस्कोप पहले से न्यूट्रल है तो आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है, याद रखेंगे। अगर पहले से ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास अगर
किसी चार्ज बॉडी को लाएंगे तो ये हमेशा डाइवर्ज करेगा। सो आपको ये बताएगा कि ये बॉडी जो है चार्ज बॉडी है या नहीं है। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होगा और ये पहले से न्यूट्रल है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डाइवर्जन और कन्वर्जन नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर इस पे पहले से ही चार्ज है, इस पे पहले से ही चार्ज है और फिर कोई बॉडी को ला रहे हैं और उसके पास चार्ज होगा, तो अब उसका जो चार्ज बॉडी का जो है इसके चार्ज के नेचर के अपोजिट भी होगा। मान लो इस पे पॉजिटिव है तो इस पे हो सकता है निगेटिव होगा। सो इस केस में क्या होगा, अगर सेम टाइप का चार्ज हुआ, सेम टाइप का चार्ज हुआ तब तो डाइवर्ज ही होगा। लेकिन अगर निगेटिव अपोजिट टाइप का चार्ज हुआ तो मान लो कि जिसके इस पे पॉजिटिव है इस पे निगेटिव है, तो पहले तो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, तो पहले तो ये कन्वर्ज हो जाएगा। पहले ये क्या होगा, कन्वर्ज हो, न्यूट्रलाइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ज हो जाएगा। और जब उसके बाद न्यूट्रलाइज हुआ तो फिर इसका चार्ज शेयर करेगा, तो अगर निगेटिव है ये तो ये फिर से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, फिर डाइवर्ज होगा। सो अपोजिट नेचर का हुआ तो ये क्या होगा, पहले कन्वर्ज होगा फिर डाइवर्ज होगा, और सेम नेचर का हुआ तो हमेशा क्या होगा, डाइवर्ज होगा। सो इस केस में न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप tells us if a body has charge or not, but charged previously charged electroscope can tell us about nature of charge on body। ओके, सो यहाँ पे इस पॉइंट पे याद रखेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताएगा कि कोई बॉडी चार्ज बॉडी है या नहीं है। ठीक है, अगर इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं था तो अगर कोई बॉडी लाएंगे तो अगर चार्ज बॉडी होगा तो ये डाइवर्ज करेगा और आपको पता चलेगा कि ये जो है बॉडी पे चार्ज है। अगर डाइवर्जन नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर पहले से ही चार्ज है इलेक्ट्रोस्कोप तो वो क्या बताएगा कि जो बॉडी लाए हो चार्ज है या नहीं है, वो तो बताएगा ही, लेकिन उसके अलावा ये भी बता सकता है नेचर ऑफ चार्ज बॉडी पे कैसा है, अपोजिट नेचर का है या सिमिलर नेचर का है। सो इसको आप याद रखेंगे। इफ electroscope has positive charge and a negatively charged body is being touched the node, then leaves जो होगा will first converges then डाइवर्जेंस। सेम नेचर का होगा तो डाइवर्जन ही होगा। जो इलेक्ट्रोस्कोप पे जो चार्ज है उसी नेचर का चार्ज बॉडी अगर लाए तो सिर्फ डाइवर्जन होगा। लेकिन ऑपोजिट नेचर का आ गया तो क्या होगा, पहले कन्वर्जन होगा फिर डाइवर्जन होगा, और न्यूट्रल हुआ तो कोई इफेक्ट ना, नो डाइवर्जन नो कन्वर्जन। ओके,
So electroscope has positive charge and negatively charged body is being touched, then touch the knob, then leaves will first converges, then diverges. Okay, then क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, याद रखेंगे। तो यहां तक आज हम रहने देते हैं इस वीडियो में, आगे हम पढ़ेंगे एक चार्ज से रिलेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग एंड देन कूलम्स लॉ की बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट क्या कहां तक पढ़ना है, सो ये सब हमने बात की। तो होपफुली आपको ये पसंद आएगा यहाँ तक, और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। होपफुली आप लोग सेफ रहेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे, अपनी फैमिली का भी, और हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू।